Hello students, welcome to our YouTube channel Medji Exam. My name is रोहित राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नया चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर है। इसके बाद सर्कल जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग कोनिक सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो सर्कल चैप्टर का आज स्टार्टिंग है, तो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सर्कल जनरल एक्सप्रेशन सर्कल का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होता है, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी इक्वेशन से सारे कॉनिक्स का हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो, जो सर्कल का एक जनरल एक्सप्रेशन आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी इसी से निकल कर आया है। ठीक है, तो सर्कल के इक्वेशन को होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो देखो, सर्कल का जब भी हम लोग इक्वेशन का बात करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, वो ऐसे करके कोई सर्कल का इक्वेशन है तो उसमें हम लोग इसके कॉफिशिएंट को 1 बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे कॉफिशिएंट 1 बनेगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे LHS और RHS में, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो सर्कल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है या जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, एंड जनरल एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस r। हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r है। अभी हम लोगों ने सर्कल का जनरल एक्सप्रेशन देखा। ठीक है, अब हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन निकालना है। किस सर्कल का इक्वेशन निकालना है? जिसका सेंटर 0,0 हो और रेडियस r हो। तो देखो, आपके सामने एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, और ये सेंटर है मान लो a, और यहाँ पे पॉइंट p है। मान लो ये x, y है। मैंने आपको बताया था कि सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू r दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या आता है। ए पी इज इक्वल टू, क्या r होता है क्या? हाँ जी, हाँ बिल्कुल होता है। तो a का कोऑर्डिनेट और p का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, क्योंकि रेडियस r दिया हुआ है। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या कि इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r है। ठीक है, तो हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है क्या है? 1। ठीक है, इसलिए सर्कल का इक्वेशन है एंड 0,0 इसका सेंटर है और रेडियस r है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस। कोई सर्कल है, ठीक है, तो उसके सेंटर, उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे और रेडियस है उसको कैसे निकालेंगे, उसी का कुछ रूल्स है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, रूल्स ये बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सबसे पहले तो हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन में बताया कि जो भी सर्कल का इक्वेशन होता है उसमें सर्कल का जो सर्कल के जो जनरल एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो भी आता है, ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग 1 बनाते हैं।
1 के अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें वही करेंगे, कॉफिशिएंट जो भी होगा एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का उसके कॉफिशिएंट को हम लोग 1 बनाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि RHS को 0 करेंगे, वेल। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लोग सेंटर निकालेंगे। सेंटर मान लो अगर अल्फा बीटा है तो अगर अल्फा निकालना है तो -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर बीटा है तो -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेंटर को निकालते हैं। तो हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखो। और फिफ्थ स्टेप में हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सेंटर नहीं मिलेगा आप रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। सी का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। देखो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो सर्कल के इक्वेशन में होता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सर्कल का जनरल एक्सप्रेशन था, जनरल एक्सप्रेशन था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है ना, यही कांस्टेंट टर्म है। अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू भी समझेंगे। उससे पहले एक पॉइंट आप लोगों को ये समझ लेना है कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी सर्कमफेरेंस का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इसके सर्कमफेरेंस का इक्वेशन क्या है, हम लोग यही ना लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज h, k एंड रेडियस r। हम लोगों को उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर h, k है और रेडियस r है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सर्कल का जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब ये सर्कल का अगर इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा h, के और रेडियस क्या होगा r, ठीक है। अगर मैं इसका जस्ट उल्टा बोलूँ, यानी कि ये कि अगर सर्कल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो हम लोगों को सर्कल का रेडियस बताओ, ये r मतलब रेडियस है, सर्कल का रेडियस बताओ और उसका सेंटर बताओ। तो देखो हम लोग निकालते हैं कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को इधर मैंने लाया, ठीक है, प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जी, ठीक है, प्लस यहाँ देखो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी स्क्वायर प्लस फिर से मैं कलर चेंज करूँगा, प्लस जी स्क्वायर प्लस यहाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस 2f इंटू वाई प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2gx यहाँ पे, और मैंने जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर LHS में ऐड किया है, यहाँ देखो ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है वही मैंने RHS में भी ऐड कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से हम लोग वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या सर्कल का जो हम लोगों ने अभी निकाला था, ये क्या इस फॉर्म में क्या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या ये सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने जो निकाला था वही है क्या,
हाँ जी हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को सेंटर क्या मिल जाएगा, सेंटर माइनस जी, ठीक है। सॉरी, ये सेंटर है, तो हम लोगों को सेंटर क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। ये सेंटर हो गया। और रेडियस अगर निकालना है सर्कल का तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा था कि हम लोगों को अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो हम लोगों को दिखाना था कि रेडियस और तो हम लोगों को बताना था कि उसका रेडियस और सेंटर क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो, तो हम लोगों ने सेंटर निकाला माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। हम लोग एक और प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। देखो अगर कोई भी सर्कल का इक्वेशन ऐसे है, 2x² प्लस 2y² प्लस 4gx प्लस 6fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मान लो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोगों को बोलेगा कि ये इस सर्कल का आप रेडियस निकालिए, इसका सेंटर निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि x² और y² के कॉफिशिएंट को हमेशा हम 1 बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन के क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 3fy प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंटर का जो कॉफिशिएंट होता है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स होता है, मान लो सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 2g करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जी। बीटा निकालना हो, -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कॉफिशिएंट कितना है, 3f इंटू 3f, तो -3f/2। यही दोनों सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर हम लोगों को रेडियस निकालना हो तो रूट अंडर अल्फा का स्क्वायर यानी जी स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर यानी कि 9f² माइनस कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज योर कांस्टेंट टर्म, देखो मैंने 2 से डिवाइड करने के बाद ये मेरे को आया, तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो इस तरीके से कोई भी सर्कल हो उसका हम लोग कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये है कि फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और उस सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये गिवन है, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो ये देखो, ये सर्कल है, अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और हम लोगों को इसी का एरिया निकालना है। तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल क्या 60 डिग्री होता है, जी हाँ बिल्कुल 60 डिग्री होता है। तो जो साइड ए बी है, साइड जो ए बी है, ये मान लो आपका सेंटर है ओ, तो जो साइड ओ ए बी है वो क्या सर्कल का कॉर्ड है, जी हाँ बिल्कुल कॉर्ड है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया जो लेंथ होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उसको अगर परपेंडिकुलर है तो उसको वो इक्वली डिवाइड करता है। इसको सही से बना दे रहा हूँ, सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे डाला गया जो अगर परपेंडिकुलर आप डालोगे तो वो उसको इक्वली डिवाइड करता है। ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आप लोग देखो, अगर मैं ओ ए को मिला दूं तो ये क्या रेडियस होगा, जी हाँ बिल्कुल रेडियस होगा, ओ ए रेडियस होगा, इज इक्वल टू रेडियस, ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसका रेडियस क्या होता है, सबसे पहले रेडियस हम लोग निकालेंगे। तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप जब आप लोग ऐसे कीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा -g माइनस एफ, इसका सेंटर -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2g है, तो -1/2 इंटू 2g आप पढ़ोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, -g आएगा।
सिमिलरली -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई, -1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, 2f है, 2 से 2 करोगे तो -f मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर अब हम लोगों को मिल चुका है, तो इसका अब हम लोग रेडियस निकालेंगे। तो ओ ए कितना हो जाएगा, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है। तो अब हम लोग सर्कल का ये रेडियस निकल गया। मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ, आई होप। देखो इसका रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस पता चल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसका कोई, ठीक है, तो साइड को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज करूँगा। ठीक है, हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ पता है कि आप लोग ये बचपन में पढ़ चुके हैं कि सर्कल में, ठीक है, ये जो आर्क ए बी है, ए बी आर्क के द्वारा सर्कमफेरेंस पे बनाया गया एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया एंगल कितना होगा, वो होगा आपका 120 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। अगर एंगल ए ओ बी 2 थीटा होगा यानी कि 120 डिग्री होगा, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जो मैंने सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है वो क्या है, ओडी है। और मैं इसको सी से मिला दूं, अगर मैं इसको सी से मिला दूं, मैंने सी से इसको मिलाया, तो जो सी डी है वो एल्टीट्यूड होगा क्या, जी हाँ बिल्कुल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन सब एक ही स्ट्रेट लाइन होता है, एक ही लाइन होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये ए डी का लेंथ पता चल जाए तो क्या डी बी का भी लेंथ पता चल जाएगा, हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आप देखिए ओ ए का हम लोगों को लेंथ पता है कितना, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि आपका अगर ये एल्टीट्यूड है तो यही एंगल बाइसेक्टर है, यही आपका मीडियन भी है। ठीक है, तो और यहाँ पे एंगल ए ओ बी 120 डिग्री बन रहा है, इसलिए एंगल ए ओ डी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री बन गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है ए डी और ये आपका हाइपोटेनस है ए ओ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ओ ए। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3/2 इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू निकालना है, और ओ ए कितना है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से ए डी पता चलेगा आप लोगों को, ए डी इज इक्वल टू रूट ओवर 3/2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ए डी पता चल गया आप लोगों को। देखो अगर ए डी का जितना लेंथ होगा उतना ही डी बी का भी लेंथ होगा। यहाँ देखो ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, इसलिए हम लोग को अगर ए बी का लेंथ लिखना हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए डी प्लस डी बी, या फिर ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, तो हम लोग ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस, इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ए बी का लेंथ हम लोगों को पता चल गया है, रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मैं आगे इसका एरिया एक नया स्लाइड में निकालूंगा। आप लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। रूट ओवर 3/4 इंटू साइड क्या हो गया, साइड आपका क्या ए बी है, हाँ जी हाँ बिल्कुल ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। तो देखो रूट ओवर 3/4 इंटू साइड आपका क्या है, साइड आपका ए बी है, और ए बी का वैल्यू कितना आया था, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, रूट ओवर 3/4 इंटू 3 इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही
यही इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का एरिया है, ठीक है। ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट्स इसमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सर्कल का हम लोग नॉर्मल यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था हम लोग वेरियस फॉर्म में पढ़े थे, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक उसी तरीके से सर्कल में भी हम लोग सर्कल के इक्वेशन को वेरियस फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्म देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, अभी हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म देखेंगे, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, देखो ये सर्कल है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ये सर्कल थोड़ा सा मैंने सेंटर को नीचे शिफ्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आए, ठीक है। तो ये सेंटर है, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर है और ये डायमीटर है। ए बी को मैंने डायमीटर माना है, ठीक है। ए बी आपका डायमीटर है और ये जो पॉइंट ओ है वो सेंटर है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। अब सेंटर से और ये आपका जो पी है ओ पी, ये रेडियस है। तो मैंने पी से एक परपेंडिकुलर गिराया ओ बी पे, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो आपका है ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो ओ बी का जो लेंथ है वो x है, पी बी का लेंथ y है, ये सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो हम लोग cos थीटा यहाँ से x अपॉन आर लिख सकते हैं, बिल्कुल। sin थीटा y अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म फिर लिखेंगे, कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग लिखेंगे आर कॉस थीटा कॉमा ये आर साइन थीटा। इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है छोटा सा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो इट्स पैरामीट्रिक फॉर्म। हम लोगों को इसका पैरामीट्रिक फॉर्म दिखाना है। सबसे पहली बात कि आप ये देखो, सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका सेंटर 0,0 होगा, तो रेडियस कितना होगा 5 होगा, क्योंकि देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटर 0, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट 0 एंड रेडियस 5, ठीक है। तो आप लोगों को इसका पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, यही पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, बिल्कुल। तो ये 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। देखो, ये एक अगला कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसका डायमेट्रिक फॉर्म। ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर x1, y1 एंड x2, y2। हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका एंड पॉइंट डायमीटर का x1 है, y1 है एंड x2 है, y2 है। यहाँ देखो, फिर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट किया है, और ये आपका सेंटर है ओ, ए बी आपका डायमीटर है, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे कि जो ए बी यानी कि जो सर्कल का डायमीटर होता है उसके द्वारा सरकमफेरेंस पे बनाया गया एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप बताओ, ए बी के द्वारा जो यहाँ पे पी पे एंगल ए बी बी क्या 90 डिग्री होगा? जी हाँ, बिल्कुल 90 डिग्री होगा। मान लो कि पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम लोग पहले पी ए का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ पी ए, पी ए का स्लोप कितना हो जाएगा, y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, अगले स्लाइड में मैं निकाल लूँगा, स्लोप ऑफ पी बी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस एक्स, ठीक है। y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस एक्स। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब ये 90 डिग्री है
यहाँ पर 90 डिग्री है और मैंने पी ए का स्लोप निकाला और पी बी का स्लोप निकाला, क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू -1? जी हाँ बिल्कुल। तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ देखिए y1 माइनस वाई अपॉन x1 माइनस एक्स इंटू y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -1। फिर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप हम लोगों को मिलेगा क्या, y1 माइनस वाई इंटू y2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इंटू x1 माइनस एक्स इंटू x2 माइनस एक्स। ठीक है, मैं यहाँ कलर चेंज करूँगा। तो अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स इंटू x2 माइनस एक्स प्लस y1 माइनस वाई इंटू y2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। और इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब ये कि अगर सर्कल का अगर डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, सर्कल के डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट ड्रॉन ऑन डायगोनल ऑफ स्क्वायर एज इट्स डायमीटर। देखो सर्कल का दो साइड है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 एंड सॉरी ये टू साइड नहीं होगा, यहाँ द साइड होगा। ठीक है, टू साइड क्योंकि यहाँ पे चार साइड के बारे में बताया गया है सर। तो स्क्वायर का चारों साइड गिवन है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। तो स्क्वायर का चारों साइड गिवन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन गिवन है हम लोगों को। तो हम लोगों को उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि ड्रॉ किया गया है स्क्वायर के डायगोनल को डायमीटर मानकर। तो देखिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू 2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 2, ये सब स्ट्रेट लाइन में मैंने बता दिया है। x इज इक्वल टू 3 का ये ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ये लाइन है, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 ये लाइन है। तो ये देखो इसका इक्वेशन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,1, 2,1, इसका हो जाएगा 3,1, इसका हो जाएगा 3,2 और इसका हो जाएगा 2,2, 2,2, ये 3,2, ये 3,1 एंड ये 2,1। हम सर्कल बनाया गया है कैसे, इसके ये स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है, तो स्क्वायर बन गया तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये जो इक्वेशन था। तो ये आपका स्क्वायर बन गया। तो इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, क्या यही होगा क्या, हाँ जी बिल्कुल यही होगा। तो ये सर्कल एक ड्रॉ किया गया है स्क्वायर के डायगोनल को डायमीटर मानकर। तो देखो ऐसे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पा रहा है लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा स्केल की मदद से। तो देखो ये एक सर्कल होगा, सर्कल का जो डायमीटर है यही होगा और हम लोगों को डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पता है। अगर ये ए है ये बी है तो हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट 2,1 पता है, 3,2 पता है। और डायमेट्रिक फॉर्म में यही बोल रहा था कि अगर ये x1, y1 है, अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, तो हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस x1, पहले x कोऑर्डिनेट को घटाया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर y कोऑर्डिनेट को घटाया और दोनों को मल्टीप्लाई किया।
तो हम लोग तो ये सर्कल का इक्वेशन मिल गया, तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे उसका इक्वेशन लिखेंगे सर्कल का। तो देखिए सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x-2 इंटू x-3, ठीक है, प्लस y-1 इंटू y-2 इज इक्वल टू 0। यही है आपका डायमेट्रिक फॉर्म, और इसी तरीके से हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करके सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है, अगर क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहा है तो हम लोग उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, और वही कंडीशन हमेशा वैलिड भी होता है। अगर अपोजिट जो वर्टिसेस है, अपोजिट वर्टिसेस ए और सी, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अपोजिट वर्टिसेस के द्वारा बनाया गया जो एंगल है उसका समेशन अगर 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री है एंड एंगल डी प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये कि अगर ये पी पॉइंट अगर ये इसका डायगोनल है तो पॉइंट पी पे अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो पी ए इंटू पी सी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी डी। कब? जब ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक हो, यानी कि ए बी सी डी जो वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहा हो, तो हम लोग ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम लोगों ने सर्कल का काफ़ी बेसिक फॉर्म पढ़ा है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने किया। तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।